राधा तो बस हर वक्त अपने ऑफिस में लैपटॉप लेकर काम ही करती रहती थी। इस वजह से उसकी माँ को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। देखो राधा बेटी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें बाहर भी तो जाना चाहिए। माँ बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं काम के साथ साथ बाहर भी जाया करूँगी। आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ राधा, वो तो मुझे नज़र आ ही रहा है। जब से तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये लैपटॉप ला कर दिया है, तब से तुम इसके पास ही रहती हो बस। माँ, मैं ये सब कुछ आपके लिए और पिताजी के लिए ही तो करती हूँ। अगर ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा तो पिताजी को काम पर जाना नहीं पड़ेगा। देखो राधा बेटी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपने पिताजी और मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती हो, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। राधा की माँ तो इतना कहते साथ ही वहाँ से जल्द ही चली जाती है। राकेश जी, एक मैं हूँ जो दिन भर बस आपके और आपकी बेटी के बारे में ही सोचती रहती हूँ, और आपको तो मेरी कोई चिंता भी नहीं है। माला जी, मुझे और राधा को भी आपकी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, और अगर आप इतना सोचेंगी तो आपका तो बीपी हाई हो जाएगा। बीपी भी तो आप दोनों की वजह से ही हाई हो जाता है। राधा कब से वहाँ पर बैठी हुई है, इतना नहीं कि जाकर थोड़ा सा भोजन ही कर ले। माला जी, अब चिंतित क्यों होती हैं? जब राधा का काम पूर्ण हो जाएगा तो वो खुद ही जाकर खाना खा लेगी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। राधा और आप दोनों एक जैसे ही हैं, वो भी बस काम ही करती रहती है। जब काम करती है तो उसे तो काम के अलावा कुछ भी नजर ही नहीं आता। माला जी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो, मैं अभी राधा के पास जाता हूँ और उसे समझाता हूँ कि खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। राकेश तो अपनी पत्नी से इतना कहते साथ ही राधा के पास जाता है। राधा बेटी, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैंने कभी भी तुम्हें काम करने से नहीं रोका, लेकिन बेटी उसके साथ अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखो। पिताजी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ पर माँ ने ही आपको भेजा होगा। अब बिल्कुल भी चिंतित मत हो, अब मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी। राधा बेटी, तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर कितनी ज़्यादा पॉसेसिव है, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। बाबा बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखती हूँ, और भोजन तो मैंने कब से कर लिया है। मैं माँ के पास जा रही हूँ। राधा तो अपने पिताजी को इतना कहते साथ ही वहाँ से चली जाती है, और कुछ ही समय बाद अपनी माँ के पास जाकर वो ऐसे कहती है उससे। माँ, मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि आप मेरे लिए कितना ज़्यादा चिंतित रहती हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, अब से मैं खाना खाऊंगी। राधा, जब तुम मेरे जीवन में आई भी नहीं थी, तब भी मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि वो मुझे एक प्यारी सी गुड़िया दें, और उन्होंने तुम्हें दिया। माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, पिताजी ने मुझे बताया था कि जब मैं आई भी नहीं थी तभी आपने ईश्वर को साक्षी मानकर उपवास रखा। देखो राधा बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए तुम भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो। माँ, बस एक बार मेरा ये ऑनलाइन बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर दुनिया की हर खुशी मैं अपने माता पिता के कदमों में लाकर रख दूंगी। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है, और कुछ समय बाद राधा का ऑनलाइन बिजनेस भी इस्टेब्लिश हो जाता है, और उसकी माँ कहती है, राकेश जी, अब तो राधा का बिजनेस भी इस्टेब्लिश हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर उसे राजी करें विवाह के लिए। जी माला जी, मुझे सब कुछ ही याद है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं राधा से इस बारे में अवश्य बात करूँगा, आप बस रिश्ता ढूंढें। राकेश जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप राधा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और ये नहीं चाहते कि वो आपको छोड़कर कहीं और जाए। माला जी, हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी हमेशा उसके पास ही रहे, लेकिन ये दुनिया के रिवाज को भी तो निभाना पड़ता है। राधा के पिता तो उसके कमरे में उससे विवाह के बारे में बात करने जाता। राधा बेटी, अब तो तुम्हारा बिजनेस भी इस्टेब्लिश हो गया है, तो मैं और तुम्हारी माँ ये चाहते हैं कि अब तुम विवाह कर कर अपने घर चली जाओ।
पिताजी, आखिर आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और विवाह तो मैं कभी भी नहीं करने वाली किसी से। देखो राधा बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन होगा, लेकिन ये सब कुछ तो करना ही होगा। आखिर ये दुनिया का रिवाज है। इतना कहते साथ राधा का पिता तो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है और राधा को भी ये मालूम हो जाता है और वो हाँ कर देती है। राधा तो अपनी बचपन की सहेली को घर बुलाती है और कहती है, अंकिता यार, मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। माता पिता चाहते हैं कि मैं उनकी मर्जी से विवाह कर लूँ और इस घर को छोड़कर चली जाऊँ। देखो राधा, किसी भी माता पिता के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि अपनी बेटी को किसी और को दे दें, लेकिन ये करना ही होता है। अंकिता, मैं ऐसी किसी भी रस्म को नहीं मानती हूँ जिसकी वजह से मेरे माता पिता को इतना कष्ट हो, और अगर ऐसी बात है तो मैं विवाह नहीं करूँगी। राधा, अगर अभी तुम अंकल आंटी को जाकर मना करोगी तो उन्हें और भी ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम भी अपना जीवन व्यतीत करो। अंकिता, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब तो जो भी करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा। आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम तो आता है। अंकिता विचार करके सोचती है कि क्यों ना कृष्णा का ही विवाह राधा से कर दिया जाए। इस तरह उन्हें भी एक परिवार मिल जाएगा। और फिर माला कहती है ऐसे, अंकिता बेटी, बहुत दिनों बाद तुमने घर पर चक्कर लगाया है। इतने दिनों क्या कर रही थी? और बताओ, तुम्हारा छोटा भाई कैसा है? आंटी जी, आप तो अच्छे से जानती हैं कि मेरे माता पिता उस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि राधा का विवाह मेरे भाई से हो जाए। अंकिता बेटी, ये प्रस्ताव तो बहुत ही अच्छा है। मैं कृष्णा को बचपन से ही जानती हूँ, लेकिन एक बार मुझे राधा के पापा से पूछना होगा। आंटी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपका इकलौता सहारा सिर्फ राधा ही है। बस एक बार विवाह हो जाए तो मैं कृष्णा को यहीं पर शिफ्ट कर दूंगी। अंकिता भी इतना ही कहती है कि वहाँ पर राकेश भी आ जाता है। राकेश जी, अंकिता अपने छोटे भाई कृष्णा के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आई है। मुझे तो लड़का पसंद है, आप क्या कहते हैं? माला जी, अगर आपको इस विवाह के प्रस्ताव से कोई भी आपत्ति नहीं है तो मुझे कैसे हो सकती है? मुझे भी ये रिश्ता स्वीकार है। अंकल जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप राधा से कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि राधा विवाह के बाद यहीं पर रहे। अंकिता बेटी, जो मेरे दिल पर बोझ था वो तुमने लम्हे भर में ही दूर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी दोनों हमारा परिवार बन जाओ। राधा, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब तुम इसी घर में रहोगी, और जब मेरा भाई विवाह करेगा तुमसे तो वो भी इस घर में ही रहेगा। अंकिता यार, थैंक यू सो मच। अगर तुम ये ना करती तो मुझे तो अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होना पड़ता। मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगी। कृष्णा, मैंने और जो तुमने बचपन से सपना देखा है, आखिरकार वो पूर्ण होने ही वाला है। अब तुम्हारा और मेरा भी एक परिवार होगा। दीदी, परिवार? मुझे तो आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, आपको जो भी बात करनी है वो आप मुझसे बिल्कुल स्पष्ट करें। वो कृष्णा, मैंने राधा के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और उनके माता पिता से ये भी कहा है कि हम एक परिवार बनकर रहेंगे। दीदी, इससे अच्छा तो कुछ हो भी नहीं सकता है। बचपन से जो हमने सपना देखा था वो भी पूर्ण हो जाएगा और हमें परिवार भी मिलेगा। कृष्णा और राधा का विवाह भी हो जाता है। और अंकिता कहती है, राधा, क्या तुमने निधि का मैसेज चेक किया? वो भी शादी करने वाली है और वो चाहती है कि हम दोनों दोस्तें मिलकर ही शॉपिंग करें उसकी। हाँ अंकिता, मैंने निधि का मैसेज चेक कर लिया है और मैंने उसे बोल दिया था कि अब हम दोनों उसके साथ मिलकर उसकी सारी शॉपिंग करवाएंगे। राधा और अंकिता, तुम दोनों विवाह की तैयारी में पहले ही बहुत ज्यादा थक गई हो, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को पहले विश्राम करना चाहिए। राधा, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं और मेरा भाई भी चाहते हैं कि हम तुम्हारे माता पिता को हम भी माता पिता कहकर ही पुकारें। क्यों नहीं अंकिता, अब तो तुम मेरी बहन हो और माँ और पिता ने तो तुम्हें उसी वक्त स्वीकार कर लिया था जिस दिन तुम मेरा प्रस्ताव लेकर आई थी।
माला और राकेश तो अंकिता और कृष्णा का भी अब उसी तरह ख्याल रखते हैं जिस तरह वो अपनी प्यारी बेटी राधा का रखा करते हैं।